रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने जोशीमठ के ढाक में करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री के साथ शिरकत की और रक्षा मंत्री ने ढाक में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले जोशीमठ मलारी हाईवे पर बनाए गए पुल का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने रक्षा मंत्री का धन्यवाद किया, साथ ही बीआरओ के काम की भी सराहना की। 2023 में तो 125 प्रोजेक्ट्स को पूरा करके बीआरओ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे बीआरओ की परियोजनाओं को बड़े करीब से देखने का, जानने का और समझने का अवसर मिला है। मुझे अनेक प्रोजेक्ट्स का तो शिलान्यास और उनके पूर्ण होने के बाद उनके उद्घाटन का भी अवसर मिला है और मुझे ये बात कहते हुए बेहद खुशी होती है कि प्रत्येक शिलान्यास या फिर उद्घाटन सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए यह गौरव का क्षण है और प्रत्येक उद्घाटन बीआरओ की प्रतिबद्धता और उनकी मेहनत का प्रतीक बनकर उभरा है, ऐसा मैं कह सकता हूं। साथियों, आप सभी तो जानते हैं कि बीआरओ का काम मुख्यतः भारत के सीमावर्ती इलाकों पर ही केंद्रित है और सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्यों का सहयोग मिलना यह अत्यंत आवश्यक होता है। भारत के सभी राज्य, चाहे वहां किसी भी दल की सरकार हो, वहां सीमावर्ती इलाकों में विकास की जब बात आती है तो बीआरओ का वो पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन इस दिशा में उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर काम किया है और जिस तत्परता के साथ उन्होंने उत्तराखंड में बीआरओ के हर प्रोजेक्ट के साथ निभाया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जिस तरीके से इनके नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, यह उड़ान आगे भी ईश्वर की कृपा से जारी रहे। साथियों, भारत के सीमावर्ती इलाकों में बीआरओ ने जिस प्रकार से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, सड़कों, पुलों इत्यादि के माध्यम से जिस तरीके से एक जगह को दूसरे जगह से जोड़ने का काम किया है, यह कोई साधारण बात नहीं है। मेरी दृष्टि में यह कनेक्टिविटी सिर्फ भौगोलिक क्षेत्रों की ही नहीं है बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ने में सहायक सिद्ध हुई है। आज भारत के सीमावर्ती इलाकों के किसी सुदूर गांव में बैठा हुआ व्यक्ति सड़कों या पुलों के माध्यम से खुद को भारत के बाकी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ महसूस करता है, तो इसमें बीआरओ का बहुत बड़ा योगदान है। कि आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है और मैं चूंकि बाल्यकाल से ही उनके सानिध्य में मुझे काम करने का, सीखने का अवसर मिला। मैं जानता हूं कि राजनीति में उनके जैसे बहुत कम नेता हुए हैं जिनका सम्मान पक्ष और विपक्ष और भारत की वर्तमान जो अगर राजनीति में कहूं तो राजनीति में अजात शत्रु जिनको कहते हैं वो हमारे आदरणीय राजनाथ जी हैं। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सभी को सामाजिक जीवन में नवीन आयाम स्थापित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लगातार ऊर्जा प्रदान करता है। अटल संकल्प और अंत्योदय के लक्ष्य से परिपूर्ण आपका राजनीतिक जीवन सभी को, हम सभी को प्रेरणा प्रदान करता है। अभी लेफ्टिनेंट जनरल रघु जी बहुत सारी योजनाओं के बारे में यहाँ से बता रहे थे। मुझे भी समय समय पर बीआरओ के साथ समन्वय स्थापित करते हैं, संवाद करते हैं और बहुत सारी योजनाओं के बारे में आपसे चर्चा भी करते हैं। बीआरओ देश के सामरिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान करता रहा है क्योंकि मानव सभ्यता की यात्रा के लिए सड़कों का निर्माण होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और विशेषकर से हमारे जैसे राज्य में जो सीमावर्ती राज्य हैं
एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ करना और उसे समय पर पूरा करना बीआरओ के लिए एक सामान्य बात बन चुकी है। बीआरओ का काम सिर्फ सड़कें बनाकर एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ना भर नहीं है, बल्कि अपने कार्यों से लोगों के दिलों को जोड़ना भी है। मेरा मानना है कि निर्माण ऐसा होना चाहिए जो जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा ऐसी भावना से प्रेरित हो। पिछले 6 दशकों में सीमा सड़क संगठन सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के एक मजबूत स्तंभ के रूप में लगातार काम करता रहा है। आज बीआरओ हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं वहां भी अपनी सेवाएं देकर उन्हें हमारे देश से हमसे जोड़ने का काम कर रहा है। सीमा सड़क संगठन ने अटल सुरंग का निर्माण करके पूरी दुनिया को अपना इंजीनियरिंग कौशल दिखाया। बीआरओ अब तक 60,000 किलोमीटर सड़क, 850 पुल, 19 हवाई पट्टी और 4 सुरंगों का निर्माण कर चुका है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। आज के कार्यक्रम में भी 670 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 35 बीआरओ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को देश को समर्पित किया जाएगा। और मुझे बताया गया कि सितंबर 2023 में बीआरओ ने 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं देश को समर्पित की थी, जिसमें 2023 में कुल 125 परियोजनाएं बनाकर बीआरओ ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसके लिए मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी, जिनके निर्देशन में पूरा बीआरओ काम करता है, और बीआरओ की पूरी टीम, डीजी बिहार समेत सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से 4 धाम ऑल वेदर सड़क परियोजनाएं पूरी हो रही है और पूरी होकर आज पूरे देश के लिए आने वाले प्रत्येक यहाँ पर्यटक को, श्रद्धालु को जो सुविधा प्रदान हो रही है वो हम सबके समक्ष है। उसी प्रकार से भारत वाला प्रोजेक्ट, अभी कैलाश मानसरोवर की बात रघु जी यहाँ से कर रहे थे,